Hello student, in this video we are going to solve multiple choice question of factorization of polynomials. Okay, आपने factorization of polynomial चैप्टर पढ़ा होगा, तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट मंथली, सेकंड मंथली और हाफ ईयरली, एनुअल में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पर भी हम लोग थोड़ा फोकस करते चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ़ x-2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा गिवन है और x-2 क्या है, एक फैक्टर है। ओके, ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर x-2 है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, फर्स्ट वी राइट द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को राइट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 7a। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, आप जैसा कि पढ़े भी होंगे चैप्टर में, यदि x-2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, x-2 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, पुटिंग x-2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गया 2, अब x की जगह पर इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू दी, पुटिंग एट प्लस x इज इक्वल टू दी 2। ठीक है, तो x की जगह पर हम लोग 2 पुट कर देते हैं, 2² इंटू माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7a। ओके, और देखिए एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, अगर हमें a की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, a की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे। और यहाँ पर एक कह भी रहा है x-2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ओके, देन होल फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू दी 0। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 प्लस 7a इज इक्वल टू दी 0। 8 माइनस 6 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 प्लस 7a इज इक्वल टू दी 0। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे, 7a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। जब लेफ्ट से कोई भी टर्म राइट ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता था, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आपका आ जाएगा, -2/7, 7 राइट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो a की वैल्यू आपको क्या फाइंड हुआ, -2/7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो हमारा ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, a की वैल्यू -2/7 ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में -2/7 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, पहले इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। इफ x-2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस x² प्लस 3ax माइनस 2a देन द वैल्यू ऑफ a। कह रहा x-2 इसका एक फैक्टर है तो a की वैल्यू क्या होगा। ओके, देखिए हम आपको बता दें, अगर कोई भी टर्म किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसमें क्या करते हैं, x-2 को 0 के इक्वल करके जो हमारी x की वैल्यू आती है उसे इस पॉलिनोमियल में रख करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है x-2 इज ए फैक्टर, तो पहले हम पॉलिनोमियल आप मान लेते हैं। ये पॉलिनोमियल सपोज करते हैं p ऑफ x इक्वल है, p ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है, x² प्लस 3ax माइनस 2a। ओके, अब x-2 क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, इफ x-2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यदि x-2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x-2 इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, देन x-2 को 0 के इक्वल कर देंगे और 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू आ गया 2। अब x इक्वल टू 2 क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसे हम पुट के 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर अब आप रखो x की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, fp2 आ जाएगा इक्वल टू 2² प्लस 3a इंटू 2 माइनस 2a।
ठीक है, इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ 2 2 जा 4 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6a माइनस 2a इज इक्वल टू दी 0, इम्प्लाइज दैट 4 प्लस 6a में से 2a माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4a इज इक्वल टू दी 0, इम्प्लाइज दैट 4a, इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगा -4/4, 4 से 4 कैंसिल आ गया, कैंसिल आउट होकर के 1। ओके, तो a की वैल्यू कितना आया -1 आया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द वैल्यू ऑफ a इज -1। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस पर ध्यान देंगे, अगर कोई टर्म किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो हम क्या करते हैं, x - 2 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू जो भी आ जाती है उसको दिए गए पॉलिनोमियल में पुट करके 0 के इक्वल कर देते हैं और 0 के इक्वल करने के बाद हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, ये जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल को कह रहा है x प्लस 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर कोई भी फैक्टर जो है पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ये आपको पता होनी चाहिए। इट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। x प्लस 2 इज डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, x की जगह पर रिप्लेस करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू गिवन है x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस k। ओके, इफ x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल देन x प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0। x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करके हम x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब ये इसमें एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर आपका क्या आता है, 0 आता है। तो इसलिए हम पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। देयरफॉर यहाँ x की जगह पर -2 पुट कर दीजिए, -2³ प्लस 6 -2², इसको ब्रैकेट में लिखते चलते हैं, प्लस 4 इंटू -2। माइनस का साइन जब भी रहे कहीं भी पुट करिए, ब्रैकेट में ही पुट करिए ऑलवेज। ओके, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे। क्यों 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, इसलिए यहाँ 0 के इक्वल कर देंगे। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8 प्लस 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 8 2 जा 4 2 जा 8 -8 आ गया, प्लस k इज इक्वल टू दी 0। यहाँ से k की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -8 दोनों ऐड हो जाएगा, -16 आ जाएगा और 24 ये पहले से है, इसको ऐसे लिख देंगे k इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे 24 में से 16, तो 24 में से जब 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बोलिए, -8 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव में 8 आ जाएगा। तो 8 प्लस k इज इक्वल टू दी कितना हो गया, 0। नेक्स्ट में k इक्वल टू, जब इसको हम राइट ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गया हमारा, -8 आ गया। अब हम ऑप्शन में मैच करा लेंगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, द वैल्यू ऑफ k इज -8, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है जो भी इसके पहले करवाए थे। x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x² प्लस mx प्लस 14, देन द वैल्यू ऑफ m। x प्लस 2 इसका एक क्या है, फैक्टर है जो पॉलिनोमियल दिया गया है।
तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाए हैं अभी अभी, इसके पहले हमने बताया। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तब भी x + 2 = 0 करके x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करके 0 कर लेते हैं। अदरवाइज कोई भी टर्म इसका पॉलिनॉमियल होता है, ये इसका फैक्टर है, तो यहाँ पर भी उसी प्रोसेस से लगाएंगे। x + 2 को 0 के करके इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो हम पॉलिनॉमियल पहले लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनॉमियल है p ऑफ x = x² प्लस mx प्लस 14। ओके, अब यहाँ पर क्या रहता है कि ये इसका फैक्टर है। आप इसको लिख सकते हो इफ x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल देन x + 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट इज हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2। x को जब 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे निगेटिव में आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं। देयरफॉर p ऑफ -2 इज इक्वल टू दी -2² प्लस m इंटू -2 विद इन ब्रेकेट। अभी अभी हमने बताया माइनस को जब भी आप लिखा करिए ब्रेकेट में, और इसको 0 के इक्वल कर देंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं वैल्यू पुट करने के बाद। तो यहाँ आप -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। माइनस देखिए यहाँ पर आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2m प्लस कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू दी 0। इम्प्लाइज दैट -2m एज इट इज रहेगा। 4 और 14 को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 और 14 को ऐड करने पर 18 आ जाएगा इज इक्वल टू दी 0। -2m इज इक्वल टू -18, इसको राइट ट्रांसपोज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट भी माइनस है राइट भी माइनस है। तो यहाँ m की वैल्यू आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दोगे 18, कितना आ जाएगा 9। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज 9, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x + 1 देन द रिमाइंडर इज। अगर ये पूरा पॉलिनॉमियल हमारा x + 1 से डिवाइड है तो इसका रिमाइंडर हमें पूछ रहा है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x + 1 को 0 के इक्वल करके यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, पहले पॉलिनॉमियल लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनॉमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं x की पावर 51 प्लस 51। ओके, अब क्या करते हैं, x + 1 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x + 1 = 0, तो हमारा यहाँ x से x की वैल्यू आ जाएगा -1। 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे निगेटिव में आ जाएगा। ओके, अब x के जगह पर -1 पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग एट प्लेस x इज -1 इज इक्वल टू दी -1 टू दी पावर कितना है 51 प्लस 51। देखिए यहीं पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, -1 की पावर 51 क्या आएगा, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए -1 की पावर 1 करने पर -1 आता है, -1 की पावर 3 करने पर 2 करने पर तो कितना आ जाएगा आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव, यहाँ लिख देते हैं निगेटिव। -1 की पावर 3 करने पर आपका कितना आता है नेगेटिव, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 4 पर कितना आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, और -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा। -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से पॉजिटिव आ जाता है। अब इसके आगे ऐसे भी होता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये देखिए जब हमने पावर 8 में लिखा है, पावर 8 किया है तो वैल्यू हमारी क्या आती है निगेटिव आती है, और जब हमारा इवन पावर होता है 2, 4, 6 तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर एक हम फार्मूला इसी टाइप से बना के बता दे रहे हैं, आप इसको याद रखेंगे। इफ़ -1 टू द पावर इज ऑड, अगर -1 की पावर ऑड है तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज निगेटिव आएगा, और -1 की पावर इवन होगा तो वैल्यू ऑलवेज क्या फाइंड होगा पॉजिटिव फाइंड होगा। तो इस 2 स्टेप को हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन कहीं भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना पावर दे दें। ओके,
तो ऑड पावर यहाँ है, आपका ऑड पावर है, इसलिए -1 आ जाएगा और 51 एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 51 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 50 आ जाएगा। ओके, तो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इट इज गिवन दैट इफ x plus 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx देन द वैल्यू ऑफ k। हमने ऐसा क्वेश्चन कराया है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन और भी करा दे रहे हैं जिससे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप एग्जाम में तुरंत लगा दो, आपको टाइम ही ना लगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लो, है ना, इमेजिन करके ही। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, जैसे इसके पहले किए थे, तो x प्लस 1 को 0 को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल के इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ओके, तो पहले पॉलिनोमियल को हम लोग लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx। ओके, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, अब -1 पुट कर देते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू दी 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -1। हमने आपको बताया है जब भी आप माइनस टर्म को लिखो तो ब्रैकेट में लिखा करो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देंगे, 0 की इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। -1 का स्क्वायर देखो इवन नंबर में है तो पॉजिटिव होगा। ओके, अभी इसके पहले मैंने बताया आपको k इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -k इज इक्वल टू दी 0। तो यहाँ से आएगा -k इक्वल टू -2, दोनों साइड से निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू 2 आ गया। अब हमें होप है कि आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर लगा लेंगे एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कई बता दिया। अब आपका प्रिपरेशन इस टाइप के क्वेश्चन का हो गया होगा। ओके, तो यहाँ k की वैल्यू क्या आ गया 2, सो द करेक्ट ऑप्शन इज हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ a। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं पॉलिनोमियल को p ऑफ x इक्वल टू क्या गिवन है x की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x और -6a। ठीक है, तो यहाँ हम उसी मेथड से करते हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या लिखेंगे, इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन x प्लस a इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -a आ जाएगी। ओके, देन पुटिंग x इक्वल टू -a, x की जगह पर -a पुट कर देंगे तो आएगा p ऑफ -a इज इक्वल टू दी -a टू दी पावर 4। बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर और यहाँ x की वैल्यू रखेंगे -a, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट में लिख के, प्लस 3 -6a। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट -a इवन नंबर में है तो इसलिए वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो आएगा a टू दी पावर 4। ठीक है, देखिए -a का स्क्वायर करेंगे तो ये -a का स्क्वायर करेंगे तो आपका पॉजिटिव में a स्क्वायर आएगा, और यहाँ माइनस में है तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, -a टू दी पावर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे a से 3 में तो आपका आ जाएगा -3a, और -6a एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू दी 0। ओके, यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया। अपोजिट साइन में सेम क्वांटिटी होने पर दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, -3a -6a माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा -9a इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई -9, और -9 से 0 में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया 0। इफ वैल्यू ऑफ a इज 0 देन करेक्ट ऑप्शन इज a। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए इसमें पावर थोड़ा हायर दिया है, हायर पावर दिया है, तो इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको बहुत ध्यान से केयरफुली आप इसको लगाइए। x की पावर 140 प्लस 2x की पावर 151 प्लस के इज डिविजिबल बाई x प्लस 1। क्वेश्चन उसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, बट यहाँ हमारा पावर जो है बहुत हायर दे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करते हैं। ओके, x प्लस 1, तो यहाँ आप जानते हो पॉलिनॉमियल को पहले हम सपोज कर लेंगे। पॉलिनॉमियल हमारा p ऑफ x, f ऑफ x या g ऑफ x से डिनोट कर लेते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू दिया है x की पावर 140 प्लस 2x की पावर 151 और प्लस k। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -1। अब x की जगह पर आप -1 पुट करके सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू दी -1 की पावर 140, ठीक है, प्लस 2 -1 टू दी पावर 151 प्लस k। पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं क्योंकि इसका डिविजिबल है, इसलिए पॉलिनॉमियल मस्ट बी इक्वल टू दी 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर -1 की पावर 140 है, -1 की पावर 140 है, तो ऐसे में -1 को 140 टाइम्स -1 को 140 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमने आपको क्वेश्चन को समझा करके एक एग्जांपल दे करके उसका फार्मूला बना दिया कि -1 की पावर अगर इवन रहता है तो वैल्यू ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव। अभी अभी इसके पहले 2 क्वेश्चन के पहले हमने बताया। और अगर -1 की पावर ऑड होता है तो वैल्यू क्या आता है, निगेटिव। प्लीज कीप माइंड दिस फार्मूला। ओके, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, -1 को 140 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। और यहाँ देखो प्लस 2 इंटू -1 को 150 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ऑड पावर है इसलिए निगेटिव आ जाएगा, तो -1 आएगा प्लस के इज इक्वल टू दी 0। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 - 2 प्लस के इज इक्वल टू दी 0, इम्प्लाइज दैट 1 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा -1 प्लस के इज इक्वल टू दी 0। नेक्स्ट स्टेप में के की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1, तो के की वैल्यू आ गया 1, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, मीन्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है और x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। तो सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, लेकिन स्टेप टू स्टेप 0 की इक्वल करके x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है, a की और b की वैल्यू क्या होगी। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल करके पॉलिनॉमियल में पुट कर देते हैं। तो हमारा पॉलिनॉमियल क्या गिवन है, लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और -2ax प्लस b, ये हमारा पॉलिनॉमियल गिवन है। तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, तो इसमें पुट कर देते हैं p ऑफ -1 इज इक्वल टू दी -1 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर -2a इंटू -1 प्लस b। और आप जानते हो फैक्टर होता है तो पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1, यहाँ आपका आ जाएगा +3 और यहाँ आ जाएगा प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू दी 0। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू दी 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पहले हम लिख देते हैं, नहीं तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में 2a प्लस b इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, -2। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग फिर पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे रहने देते हैं। x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -2, पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0, पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसमें पूरे पॉलिनॉमियल में पुट कर देते हैं, पुट करके 0 की इक्वल कर देते हैं डायरेक्ट।
तो -2 की पावर 3 -2 प्लस 3 इंटू -2² -2a इंटू -2 प्लस b, ठीक है, 0 के इक्वल कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा -8, -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 तो माइनस में 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। ये माइनस माइनस प्लस 4a प्लस b इज इक्वल टू दी 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारा इक्वेशन जो था 2a प्लस b इक्वल टू -2 था। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4a आएगा प्लस b इज इक्वल टू दी, यहाँ देखो 12 में से आप 8 माइनस करोगे +4 आएगा, +4 को राइट साइड भेज दोगे तो क्या आ जाएगा -4। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके हम लोग b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, फर्स्ट है 2a प्लस b इज इक्वल टू दी -2। फ्रॉम फर्स्ट लिखते हैं तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे -2 और -2a। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गया -2 -2a। अब b की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में, पुटिंग इन सेकेंड सेकेंड में पुट कर दो b की जगह पर, तो रिजल्ट हमारा a का आ जाएगा 4a। b की जगह पर पुट करेंगे -2 -2a इज इक्वल टू दी -4। तो देखिए 4a में से 2a माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2a। ठीक है, अब -2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, -4 पहले से है, -2 जब राइट ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा +2। तो यहाँ से 2a इक्वल टू क्या आ गया -2। अब a की वैल्यू आप फाइंड करोगे क्या आएगा 2/2 -1 दैट इज a इक्वल टू -1। तो हमारा a की वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, अब b की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप a की जगह पुट कर दो, -1 किस में पुट कर दें, सेकंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकंड में क्या आ जाएगा, देखो हमारा इक्वेशन क्या है 2a प्लस b इक्वल टू -2। ठीक है, a की वैल्यू -1 पुट कर दो, 2 इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू दी -2। तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस b इक्वल -2। तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा -2, ये पहले से है, इसको राइट भेजोगे तो +2 हो जाएगा, -2 + 2 कट के क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट होके आ जाएगा 0। तो b की वैल्यू क्या आ गया 0 और a की वैल्यू क्या आ गया -1। देखिए a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0, किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।